राम राम साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ शैलेंद्र में आपका स्वागत है और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए इसमें क्या है, ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं, थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस जो है वो होते हैं। क्लियर। तो आपको इसमें थोड़ा सा टेक्निक्स का यूज़ करना होता है, या आप बोल सकते हैं थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? जुगाड़। क्लियर। चलिए देखिए कैसा है, जैसे कि हम ये 1/2 है तो 1/2 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 - 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने 1/2 को 1 - 1/2 लिखा, प्लस इसको 1/6 को, जैसे ये 1/6 लिखा हुआ है हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 माइनस का 1/3। सिमिलर जैसे 12 है तो इसको 1/3 माइनस 1/4 लिखेंगे, क्योंकि ये दिख रहा है ये 3 और 4 का फैक्टर है। ये देखिए ये 4 और 5 का मल्टीपल है 20, तो 1/4 माइनस का 1/5 ऐसा कुछ लिख पाएंगे, प्लस ये 1/5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1/5 माइनस 1/6। ठीक, प्लस डॉट 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 आगे तक, तो 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है, क्लियर। सो ऐसा कुछ हमारा रहा है ये वाला सीन। अब देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये सब कटते जाएंगे, कट जाएंगे कट जाएंगे, तो ये n+1 भी कट जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, -1/n+1। स्टार्टिंग में क्या बचेगा, 1। तो 1 माइनस 1/n+1। ठीक है, इसका एलसीएम आप लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम एलसीएम आएगा n+1। ऊपर क्या बचेगा, n+1 माइनस 1। सो n से 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या बचा, n/n+1। ये हमारे पास बच गया। सो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में आते हैं, तो आपको थोड़ा सा इनको क्या है, इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा किस टाइप से हम इस तरह की क्वेश्चंस को जुगाड़ इस टाइप की क्वेश्चंस की जुगाड़ बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा। क्या है, 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस डॉट 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 17/5184 प्लस 19/8100। ठीक, देखिए ये 3/4 है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है आपका, 3/4 लिखा हुआ है। 3/4 को हम क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 1 - 1/4 लिख सकते हैं, प्लस अब देखिए ये जो 36 है ना, ये 4 और 9 का मल्टीपल है कि नहीं, तो इसको हम 1/4 माइनस 1/9 में तोड़ देंगे। सिमिलर ये जो है वो 144, देखो यहाँ 9 आया है, तो इसके लिए 9 रखेंगे, और साइड में और कितना रख सकते हैं, 16। तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 माइनस 1/16 हो जाएगा। ऐसे ये देखो ये किसका मल्टीपल हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये देखो 17। देखो यहाँ ये दिख रहा है आपको, ये 100 और 81 का मल्टीपल है, तो जाहिर सी बात है ये इसमें भी 81 आया होगा नहीं आया होगा। और देखो ऊपर जितने का डिफरेंस है, इनके बीच में भी उतने का ही डिफरेंस है। तो 81 में से 17 अगर माइनस करेंगे, तो 81 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 64। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/64, 1/64 माइनस का 1/81, और प्लस का 1/81 माइनस का 1/100। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या बनाया, जुगाड़ बनाई। क्लियर। सो ये आ गया आपका। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है इसको काट दो, देखो इस 1 को छोड़ के सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। तो यहाँ पे आपका -1/100 बचेगा, और यहाँ पे आपका 1 बचेगा, 1 माइनस 1/100। सो आंसर विल बी द 99/100। इट मीन्स हम बोल सकते हैं 0.99। दिस इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर
सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, बिल्कुल भी आप ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़िए, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। आ गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमने क्या बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना है कि क्यूब वाला पोर्शन कहाँ है, ऊपर है या नीचे है। तो देखो इसमें ऊपर 147 इंटू 147 है, फिर क्या है 147 इंटू 143 है, फिर 143 इंटू 143 है। मतलब यहाँ पर ए इक्वल टू 147 है और बी इक्वल टू 143 है। अगर ऐसा कुछ हम सीन देख पा रहे हैं तो देखिए ज़रा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। सिमिलर ये हो जाएगा ए क्यूब और ये हो जाएगा आपका बी क्यूब। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमने क्या देखा, क्या बोला था आपसे, अपने अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो बेसिक से हमने कराया है। बेसिक के अलावा आपको ट्रिक ये बताई थी कि आपको ये देखना है क्यूब वाला पोर्शन कहाँ है। तो क्यूब वाला पोर्शन नीचे है तो ऊपर वाला, ऊपर 1 बचेगा नीचे। अब क्यूब वाला पोर्शन आपने देख लिया नीचे है, तो फिर देखते हैं हम उसका साइन। तो साइन इसका क्या है, माइनस का, तो माइनस का साइन होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 147 में से अगर 143 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। सो 1/4 दिस विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। जो सेकेंड्स में हमने आंसर उड़ा दिया। हमने लगाया कैसे, क्योंकि हमको पहले से बेसिक मालूम था, और बेसिक आपको आता है तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी सेम वही है। देखो अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं तो ए इक्वल टू अगर हम 458 अगर मान लेते हैं और बी इक्वल टू अगर हम 239 जो है मान लेते हैं, तो ये ऊपर आपको ए क्यूब दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, और ये आपको बी क्यूब दिखेगा। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ नीचे साइड आप जाएंगे अपॉन में, तो आपको यहाँ ए स्क्वायर दिखेगा, यहाँ आपको बी स्क्वायर दिखेगा और यहाँ आपको जो है वो ए बी दिखेगा। मतलब आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, डायरेक्ट किया था। थोड़ा सा आपको बेसिक से भी बता देते हैं एक बार। बेसिक से अगर हम बताएं तो देखो ए क्यूब है, ए क्यूब की वैल्यू क्या है, 458 है। ठीक है, सॉरी पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं जस्ट 1 मिनट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस का बी और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ऐसा ही कुछ है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए माइनस बी बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो ए कितना है 458 और बी कितना है 239, माइनस कर दो, कितना बचेगा, 8 में से 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 219। कितना बचा 219। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, आया समझ में आपको, ठीक है क्लियर। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया। यहाँ हमने बेसिक भी यूज कर लिया। क्लियर, क्या यूज कर लिया, बेसिक यूज कर लिया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लीजिए जरा, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप पढ़ें तो ये हो जाएगा, अगर आप देखें तो 967 प्लस 289 का होल स्क्वायर प्लस 967 माइनस 289 का होल स्क्वायर अपॉन 967 इंटू 967 प्लस 289 इंटू 289।
अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे अगर हम a इक्वल टू देख पा रहे हैं तो a इक्वल टू 967 आपको दिख रहा होगा, जबकि b इक्वल टू आपको दिख रहा होगा 289। दिख रहा है नहीं दिख रहा? 289 दिख रहा है। तो अब इस केस में आप इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये दिख रहा है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये दिख रहा है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपोन में दिख रहा है आपको ए बी। ठीक है, इसको आप ओपन करिए। तो इसको आप ओपन करेंगे जैसे ही, इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ऐसी कुछ होगा? होगा नहीं होगा? यहाँ पे सॉरी, अपॉन में a इंटू बी नहीं है, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। क्लियर? और अपॉन में यहाँ क्या है, अपॉन में यहाँ है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? अब देखिए ये 2ab से ये 2ab कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ देखो 2a स्क्वायर 2 बार है और बी स्क्वायर भी 2 बार है। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में क्या है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा, 2 बचा। तो 2 विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर? ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा। क्या है, सेम क्वेश्चन है लगभग। क्या है, 823 प्लस 698 का होल स्क्वायर माइनस 823 माइनस 698 का होल स्क्वायर अपॉन 823 इंटू 698। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ अगर हम a इक्वल टू ले लें 823 ले लें, अगर हम a इक्वल टू, और b इक्वल टू अगर हम ले लें 698 ले लें। क्लियर? अगर हम ये ले लेते हैं तो इस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा a इंटू बी। ठीक है, अब देखिए ज़रा, इसको अगर हम ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का साइन रहेगा, अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab रहेगा, नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, अपॉन में क्या है a इंटू बी। अब देखिए अगर हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये जैसा का तैसा रहेगा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन में हो जाएगा a इंटू बी। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, यहाँ बचा आपका ये 2ab और ये बचा 2ab। ठीक है, जब ये बचा तो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 2ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा, 4ab अपॉन में क्या है ab, ab से ab कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या बचा, 4। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। 6 के बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप जरा। क्या है, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला भी आना चाहिए। फॉर्मूला के अलावा यहाँ ट्रिक्स भी जो है वो आती हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ट्रिक्स भी काफ़ी सारी बनाई गई हैं। तो अभी हम नॉर्मली आप देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। गिवन है आपको x माइनस 1/x स्क्वायर, x माइनस 1/x स्क्वायर गिवन है इक्वल टू 2 है। अगर हम स्क्वायर करें दोनों साइड, ये दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे और फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस
2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 4। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये प्लस का इधर माइनस में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 4 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 2। तो आंसर विल बी द 2। ठीक है, सॉरी जस्ट 1 मिनट, एक चीज गलत कर दिया अपन, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया था अपन ने, तो यहाँ प्लस नहीं, यहाँ जो है वो माइनस आएगा। माइनस आएगा तो ये 4 + 2 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर हो गया। चलिए 7 के बाद 8 पर आ जाते हैं। तो इस टाइप की क्वेश्चंस के लिए आपको एक यहाँ पर एक कंडीशन आप लिख लीजिए, आगे आएगा तो फिर आप धीरे धीरे हम यहाँ पे बेसिक हटा देंगे इसका। इफ x माइनस 1/x, x माइनस 1/x इक्वल टू k है, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या होगा, k² प्लस 2। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ये हमारा कौन सा लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ x प्लस 1/x इक्वल टू 5 गिवन है, और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हमें गिवन है। ठीक है, अगर बोथ साइड क्यूब कर दें, हम बोथ साइड अगर हम क्यूब कर दें तो ये हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करो, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ इट मीन्स x³ प्लस b³ इट मीन्स 1/x³ प्लस 3ab, और a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब मतलब 125। ठीक है, x से x कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ आपको देखिए ये दिया है x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपको देखो क्वेश्चन में गिवन है 5, इसकी वैल्यू 5, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना होता है 15। 15 का इधर साइड चेंज करेंगे तो x³ क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 125 माइनस 15। तो क्या है आंसर, देखो जरा, x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 15 जाएगा तो कितना बचेगा 110। 110 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए, तो ये हमारे 8 क्वेश्चंस थे इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई गई है। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, क्लियर। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।